नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन वर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, जो लोग सक्षमता एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए लैंग्वेज पेपर में आपका 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 5 नंबर का आपका अंग्रेजी का प्रश्न होगा और 25 नंबर का हिंदी का प्रश्न होगा। और अंग्रेजी का प्रश्न सबसे आसान प्रश्न पूछता है, बहुत ही इजी प्रश्न पूछेगा। तो ये सेट 1 है। प्रत्येक दिन आपको एक सेट लैंग्वेज पेपर भाषा का मिलेगा। शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, 5 प्रश्न अंग्रेजी कर लेते हैं, उसके बाद हिंदी 25 करना है। ए आवर हैज़ हाउ मेनी मिनट, बोले तो एक घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। बहुत ही आसान प्रश्न पूछता है और बहुत मज़ेदार सेट आप लोग के लिए लाया हूँ। देखिए, ही कुड नॉट कम टू स्कूल फॉर ही वॉज इल, द वर्ड फॉर इज भरना है, यहाँ पे क्या होगा? तो कंजक्शन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, माई सिस्टर इज अपॉइंटेड एज डैश एसडीएम। यहाँ पे एक प्रीपोजिशन का प्रश्न। ये जो सेट है इतना मज़ेदार बीपीएससी का सिलेबस पर आधारित है, क्योंकि बीपीएससी पर ही आपका सक्षमता एग्जाम होने वाला है सिलेबस पर। ठीक है। तो इसी प्रकार का प्रश्न पूछा हुआ था एसडीएम वाला बीपीएससी टीआरई 2 में। तो वहाँ पे एन एस डी एम एस होता है, यहाँ पे एन लगेगा। ठीक है। आर्टिकल्स पूछता है एक, द सेलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द बोल्ड आइटम्स इन द गिव सेंटेंस। इसका आइटम्स बताना है। तो जैसे कि लिखा हुआ है लतीन एंड ग्रीक, तो यहाँ पे इसका उत्तर जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, द सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स बोले तो पर्यायवाची बताना है। एंटोनिम्स सॉरी सिनोनिम्स बोले तो पर्यायवाची, एंटोनिम्स बोले तो विपरीतार्थक शब्द। तो उत्तर होगा एंटोनिम्स। किसका बताना है? ओल्ड का ना। तो उत्तर हो जाएगा क्या? एच एच। उत्तर आपका सी होगा। अब आइए हिंदी का प्रश्न, बहुत ही मज़ेदार। देखिए, जो टफ जो कहते हैं ना, टफ डिफ़िकल्ट जो प्रश्न पूछा जाएगा वह हिंदी का होगा। प्रश्न है कि बच्चे पढ़ाए, ये क्या लिखा भाई? अंग्रेजी का प्रश्न, सॉरी, अंग्रेजी का 8 प्रश्न पूछता है। मैंने शुरुआत में 5 ही बोला, 8 पूछता है और 22 प्रश्न हिंदी का पूछता है। यही सिलेबस है। बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, एक ट्रांसलेशन दिया हुआ है। उत्तर होगा चिल्ड्रेन आज थॉट। उत्तर आपका सी, टॉस्ट। उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि तुमको क्या करना है, व्हाट आर यू टू डू। ठीक है। उत्तर चला जाएगा बी। अगला है नेक्स्ट, कहता है क्या? यहाँ पूछा जा रहा है कि बोल्ड में जो लिखा हुआ है उसके बारे में बताना, उसका सेंटेंस बताना है कि बोल्ड में जो लिखा हुआ है तो उसका सेंटेंस हो जाएगा गेन एक्सपीरियंस। ठीक है। यहाँ भी एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। उत्तर। नेक्स्ट है हिंदी पढ़ाते हैं। निम्नलिखित में एक शब्द को द्विगु समास है, शब्द का चयन करें। उत्तर हो जाएगा सप्ताह, जिसमें संख्या का बोध हो, 7, 1, 2, 3, तो द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन करें। तो तद्भव हो जाएगा छाह। ठीक है। मतलब जो संस्कृत का बिगड़ा रूप है, देहाती वर्ड है ना, देशज नहीं, छाह बोले तो संस्कृत का बिगड़ा रूप होना चाहिए। अगला है कि वह जमीन में सॉरी वह जमीन जिसमें कुछ न पैदा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जहाँ कुछ पैदा नहीं होता है ऊसर भूमि कहते हैं, बंजर भी बोलते हैं ना। घर का पर्यायवाची शब्द है, उत्तर होगा निकेतन। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ बता दीजिए। तो स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। अक्ल का पुतला का अर्थ है इनमें से, माने मूर्ख, धूर्त, है ना, 2 हो गया, तो इनमें से कोई नहीं हो गया। अक्ल का पुतला, तो इनमें से कोई नहीं, इसमें तो एक से अधिक नहीं है। अक्ल का पुतला बोले तो अक्ल का माने तेज है, इसमें तेज बहुत चतुर, ये भी नहीं हुआ, इसका कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है इसका मीनिंग। नेक्स्ट है, हाथी के पाँव में सबका पाँव, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो बड़े आदमी का ही हाँ में सबकी हाँ शामिल है। ठीक है।
आइए अगले प्रश्न को करते हैं। मात्र 30 ही प्रश्न है। जैसे बहे ब्यार पीठ तब तैसी दीजिए का अर्थ बताना है। इसका अर्थ होता है समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। अगला है कि जिन संज्ञा से पदार्थ के नाप तौल का बोध होता है उसको परिणामवाचक कहते हैं। आम राम आम खाता है तो खाने का काम भाई सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, इनमें से अग्रखा शब्द क्या है? उत्तर होगा तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा कौन सा? सी, एक बुराई पर दूसरी बुराई। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? उत्कर्ष का क्या होगा उल्टा शब्द? तो होगा अपकर्ष। मैं बाजार जाता हूँ वाक्य में कौन सा प्रकार है? तो बाजार जाने का काम हो रहा है, तो काम हो रहा है तो कृतवाच्य। शब्द में व्याप्त रहने वाला, तो जो शब्द में व्याप्त रहता है उसको सर्वव्यापी। इनमें कौन सा शुक्ल का विलोम है? उत्तर हो जाएगा शुक्ल का विलोम कृष्ण। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा अंग का एक अर्थ नहीं है? उत्तर होगा चिन्ह है, गोद है, भाग है, लेकिन एक से अधिक हो जाएगा। इनमें नहीं है तो एक से अधिक। अब है देखिए, एक गद्यांश देता है 26 से 28 तक, इसको पढ़ के जवाब देना है। तो इसको पढ़ने के बाद अगर आप जवाब देते हैं 28 तक, देखिए लिखा है कि उक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक शीर्षक क्या होगा। तो इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इसका शीर्षक क्या है। तो लिखा है, संसार में अचूक शक्तियाँ विना क्रम। कुछ लोग वचन से संसार में राह दिखाते हैं, कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही महान शक्तियाँ है। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र सब शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण है। पर कोरे शब्द व्यर्थ है जिनका आचरण न हो। कर्म के बिना वचन और व्यवहार के बिना सिद्धांत कोई सार्थक नहीं है। तो इसका बताना एक, चलिए इसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या होगा इसका मीनिंग। तो वाणी और कर्म रख सकते हैं। लिखा हुआ है कि प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार में राह दिखाते हैं। तो सेंटेंस पढ़ने के बाद अपने कर्म एवं वाणी से भी कर सकते हैं, माइंड लगा के भी कर सकते हैं। जगत में साहित्य एवं कला, विज्ञान, शास्त्र, तो पढ़ने के बाद होगा शब्द शक्ति के रूप में। ठीक है। चलिए, 2 प्रश्न अलग से दिया हुआ है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें होगा पारलौकिक। ठीक है। ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ था। गूंगे का गुड़ और मुहावरे का अर्थ का सही विकल्प का चयन करें। उत्तर होगा अवर्णनीय अनुभव। दोस्तों, आज का इतना ही। और ये जो प्रैक्टिस सेट था ये 1 मैंने डाला लैंग्वेज पेपर, जो अंग्रेजी और हिंदी का आने वाला है 30 प्रश्न, उसमें 8 प्रश्न पूछता है अंग्रेजी, 22 हिंदी। ये पूरा ऐसे ही आएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको तैयारियां करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी होगा, क्लिक कर लीजिएगा। जितना भी वीडियो डालूंगा आपको मिलेगा फ्री। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।